अक्सर इतिहास विषय के विद्यार्थी के साथ एक समस्या देखता हूँ। समस्या यह देखता हूँ कि वह भ्रमित ज़्यादा रहता है। भ्रमित कैसे ज़्यादा रहता है? सोशल मीडिया का ज़माना है, 50 तरह के लोगों को फॉलो करता है। हर एक व्यक्ति जो है वह अपनी बात कहता है और वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं या जिसका भी आपने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है, उसी को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक व्यक्ति जो अगर विश्वसनीय है तो उसको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फॉलो करना आपको भ्रमित कर सकता है और यह भ्रम सफलता की राह में बाधा बन सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भ्रमित मत होइए, क्योंकि भ्रमित हुए और याद रखिएगा सफलता आपसे दूर चली जाएगी। जितना ज्यादा भ्रम पैदा होगा आपकी सफलता उतनी ही ज्यादा आपसे दूर चली जाएगी। आप पढ़ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पेपर जो है वह आप नेट जेआरएफ का देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि मैं इन सवालों को नहीं कर पा रहा हूं। भैया, फर्स्ट ग्रेड के पेपर का एक अलग लेवल होता है, नेट जेआरएफ के पेपर का एक अलग लेवल होता है। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी मेरी इस बात को गलत ले जाए, लेकिन यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पेपर को हल करें। उस स्तर की टेस्ट सीरीज को हल करेंगे तब जाकर के आपको एक वास्तविकता का पता चलेगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वह सही है या गलत है। क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को बड़ा बताना चाहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह हर व्यक्ति हर फील्ड में ही सर्वश्रेष्ठ हो। समझ रहे हैं बात को? पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। हर एक शिक्षक ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने नोट्स में, अपनी क्लासों में किया था, लेकिन परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया, पूरी तरह से प्रतिकूल आया। शिक्षक कभी भी यह नहीं चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए नोट्स में से एक भी प्रश्न नहीं मिले। शिक्षक हमेशा यही चाहता है कि जो पढ़ा रहा है उसी में से पेपर आना चाहिए। कभी आप अपने ऊपर भी तो विश्वास कर करके देखिए। हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, बात वही निकल करके सामने आ जाती है कि हम इस जमाने में कई सारे लोगों को फॉलो करते हैं कि ये वो फलाना ढीम का। हो क्या रहा है कि जो जिस विषय का शिक्षक है वो उस विषय को नहीं पढ़ा करके दूसरा विषय पढ़ा रहा है ना? तो वो सही मार्गदर्शन क्या दे पाएगा आपको? संभव ही नहीं है। इसलिए भ्रमित होने से बचे, वास्तविकता में वास्तविकता में जीने की आदत डाली। सफलता किसी केवल और केवल नोट्स पढ़ने से नहीं मिलती, ये बात हमेशा याद रखिए। सफलता क्लास अटेंड करने से नहीं मिलती। क्लास दो तरह से अटेंड की जाती है। आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, उसकी विचारधारा भी तो मिलनी चाहिए, उसके आइडियोलॉजी भी तो आपके अंदर जानी चाहिए, और फिर वो बाहर निकल कर भी आनी चाहिए जब आप पेपर दे रहे हैं। अभ्यास भी कोई चीज होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेपर देने जब आप जा रहे हैं तो उसके पहले कम से कम 10 से 15 टेस्ट आपने दिए होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम वो काम करते ही नहीं। अरे बड़े बड़े क्रिकेटर जब मैच खेलने जाते हैं ना, विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेटर, तो वह भी मैच खेलने से पहले एक बार नेट पर प्रैक्टिस करते हैं। हम वह नहीं करते। हम तो जाकर के सीधा युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। बार बार असमंजस में रहते हैं, बार बार इस भ्रम में रहते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा। अरे नहीं होगा, वास्तविकता में नहीं रहे होगा। अगर आप हमेशा यह नेगेटिविटी सोच रहे हैं तो, अगर आप आपके शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका चयन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा आपका चयन। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर यह कड़वी है, पर यह सत्य है। हम क्या उतना दे रहे हैं? दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक विद्यार्थी तो वो होता है जो वास्तविकता में किताब पढ़ता है, वास्तविकता में नोट्स पढ़ता है, उसे याद भी होते हैं और उनका अभ्यास भी करता है। और एक वो होते हैं जो 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ता तो है पर उसे याद नहीं होता, क्योंकि माइंड तो दूसरी जगह है। किसी टीचर ने टेलीग्राम पर कुछ डाल दिया तो पहले तो वो देखना है
किसी टीचर ने यूट्यूब पर कोई सेशन ले दिया तो पहले तो वो देखना है, क्योंकि वह जरूरी है। जो उसके पास है उसको नहीं देखना है, पहले दूसरों पर विश्वास करना है कि हाँ उसने ये वीडियो डाला है, उसने ये पोस्ट डाली है, क्या ये मेरे नोट्स में है या नहीं है, पहले तुलना करना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे तब से लेकर आज दिन तक एक चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब एक पेपर बनाया जाता है ना, तो उस पेपर में 3 तरह के सवाल डाले जाते हैं। एक तरह के सवाल तो वो होते हैं जो हर एक विद्यार्थी को आते हैं, उनसे कभी सिलेक्शन नहीं होता। एक तरह के सवाल वो होते हैं जो उन विद्यार्थियों को आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, और उनमें से जो विद्यार्थी ज्यादातर सवालों को सही कर आएंगे उनका चयन होगा। और एक तरह के सवाल वो आते हैं जो बेहद ज्यादा कठिन होते हैं, जो केवल और केवल चुनिंदा 0.1% विद्यार्थियों को आता है, उससे ज्यादा को नहीं आता। उनसे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि जिनको वो सवाल आते हैं वो टॉप में आ जाते हैं। चयन सबका होना है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अच्छा किया है। अब हम क्या करते हैं, हम जो तीसरे प्रकार के सवाल है जो बहुत कठिन है, जो 0.1% विद्यार्थी कर रहे हैं, हम उनको देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये तो मुझे आई नहीं रही हो, यो कई हो गयो, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गयो। वास्तविकता में हो गया, अगर आप उनको देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको कितना प्रतिशत पेपर करना है और कितना नहीं करना, यह चीज समझिए, ये विचार समझिए। हम 100% के पीछे भागते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 100% के पीछे मत भागिए, 70-75% के पीछे भागिए, काम चल जाएगा। हम आवश्यकता से ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि सर मैंने तो ये कोर्स लिया था जी, उसमें तो इतना ज्यादा मैटर है जी कि मैं पढ़ ही नहीं पाया। साल 1.5 साल तो लिखने में ही चले गए, 20 रजिस्टर बन गए, 50 पेन खत्म हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया। भैया पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, मैटर वो पढ़िए ना जो आपके अनुकूल है, आपकी आवश्यकता के अनुसार है। कल्पना करें आपको भूख है, 3 रोटी आप खाते हैं, आपको 3 रोटी की भूख है, आपके सामने 5-10 रोटी परोस दी जाए तो क्या आप उन्हें खाएंगे? क्या नहीं, कभी नहीं खाएंगे। मान लीजिए खा भी लेंगे तो अपच की स्थिति हो जाएगी, अनडाइजेस्ट हो जाएगा काम। आपको 1 रोटी रख दी जाए तो क्या आप खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे। ये अभी गलत बात है। इसीलिए कहते हैं कि उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, और उतना ही खिलाना चाहिए जितनी आवश्यकता है। मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं, मैं यही बताता हूं। मुझे पता है 10 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, 2016 की फर्स्ट ग्रेड से पढ़ा रहा हूं, 2026 की फर्स्ट ग्रेड आ गई अब तक, है ना। विश्वास है खुद के ऊपर। पिछली बार जब पढ़ाया था 419 क्लासें पढ़ाई थी, कुल मिलाकर के 98 प्रश्न मिलाए थे आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के। विश्वास है, एक रेशियो निकाल करके देखिएगा मेरा और अन्य शिक्षकों का, 419 क्लासों में से 98 प्लस प्रश्न मिलाए थे। अगर आप टेस्ट सीरीज जो मेरी टॉपिक वाइज है ना, अगर उसका भी एनालिसिस करोगे ना तो 120 प्लस प्रश्न मिले थे, लेकिन मैंने उसका एनालिसिस ही नहीं किया, इतना समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है, पहले विद्यार्थी इतना भ्रमित नहीं हुआ करता था, अभी भ्रम की स्थिति ज्यादा है जी। देखो इनमें से इतने सवाल मिले, इस मास्टर के इतने सवाल मिले, यहीं से ले लेते हैं। अरे पहले ये तो देखो कि वह कोर्स कैसा है। 5G के जमाने में 2G तो नहीं चल रहा है। कोई भी कोर्स लेने के पहले ये जरूर देख लीजिए कि कोर्स 1-1.5 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1-1.5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2026 में तैयारी करना चाह रहे हैं, 2020-21 या 25 का, 2020-21 या 2019 का रिकॉर्डेड कोर्स लोगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने पिछली बार जब कोर्स पढ़ाया था उसके बाद इस वर्ष पूरी तरह से नया कोर्स अपडेट कर दिया, लाइव बैच चला रहा हूं सर। और फिर विद्यार्थी कहते हैं सर क्या पढ़े, कहां से पढ़े। अगर आप भ्रमित तो हो रहे हैं ना, तो माफी चाहूंगा, यह आपका भटकाव है, शिक्षक का भटकाव नहीं है। कोई भी शिक्षक सर्वश्रेष्ठ पढ़ाता है। तो बात यह कर रहा था कि समय बदल रहा है, परीक्षा की पद्धति बदल रही है, और हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार पढ़ना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा पढ़ेंगे तो न तो याद होगा,
ना आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अंतोगत्वा वह आपके पतन का कारण बनेगा। बात कड़वी है पर बुरी है। मैं उदाहरण देता हूं अकबर के दरबार के बदायूनी का। अकबर का एक उदाहरण देता हूं। अकबर का सबसे बड़ा आलोचक था बदायूनी, लेकिन फिर भी अकबर सबसे ज्यादा पुरस्कार उसे ही दिया करता था। क्यों? क्योंकि अकबर को पता था कि ये मेरी आलोचना करेगा और मेरी आलोचना करने से मेरी कमियां दूर होगी और मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर आपकी प्रशंसा कर कर आपका झूठा विश्वास प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर आपकी प्रशंसा प्राप्त कर कर मैं ये नहीं कहना चाहता कि 5-10 कोर्स आप ले लीजिए ना, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य को सही करने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। मैं पिछले 15 दिनों से बीमार था। इतनी ज्यादा कड़वी दवाइयां ली है मैंने, एलोपैथी, होम्योपैथी। होम्योपैथी रखी हुई है अभी तो, यहीं पे रखी हुई है बोतलें, क्योंकि जल्दी स्वस्थ होना था। मेरे विद्यार्थियों का मई जून में पेपर है, फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चर का। तो जीभ का जो स्वाद था ना वही चला गया। इतनी कड़वी दवाइयां ली। कुछ भी खाने में मिलता, कुछ भी खा लेते, पर स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता था। लेकिन हाँ, जो मेरे इन्फेक्शन हुआ था, साइनस इन्फेक्शन, वह 8 से 10 दिन में सही हो गया। नहीं तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ने चाहा, दवाइयां ली, हेवी डोज की दवाइयां ली तो स्वस्थ हो गए। अच्छा बात कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कड़वी चीज अच्छी होती है। जरूरी नहीं है हर कड़वी चीज अच्छी हो, पर हाँ ये अच्छी होती है। जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक अभ्यास नहीं करोगे ना, तब तक सफलता मिलेगी नहीं। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर 3 महीने बचे हैं, क्या तैयारी कर लें? अरे नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो कर रहे हो। नहीं करोगे ना कुछ भी, उससे अच्छा है कुछ तो कर रहे हो, है ना? मान लीजिए आपने 3 महीने में बचे हैं और हम उसे पढ़ रहे हैं। हमारे पास पता है कि भाई ये टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यूट्यूब पर उसकी क्लास ले रखी है, आप उनको पढ़िए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हो सकता है कि वो जो पढ़कर जाओ वही सवाल आ जाए। और आप इतिहास में फिर पूर्व ज्ञान भी तो होगा ना, आपने एमए बीएड कर रखी है, नेट जेआरएफ आप हैं, कुछ विद्यार्थी नेट भी होंगे, कुछ का जेआरएफ भी निकला हुआ होगा। तो पूर्व ज्ञान भी तो कोई चीज होती है। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, सफलता मिलेगी। और अंततः एक ही बात कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, भ्रम से बचकर के रहिए, खुद पर विश्वास रखिए। वो कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अभ्यास के बारे में कहना चाहूंगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कि आप इतना अभ्यास करिए कि पत्थर पर भी जो है वह वो क्या बोलते हैं, रस्सी की निशान पड़ जाए। मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी बातें नहीं बताऊंगा कि मैं ये था वो था फलाना टीम का, कोई मतलब नहीं है जी। बाजारवाद है यह, लोकप्रियता का सस्ता माध्यम है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी है। 3 महीने में भी बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मेरी बात आप में से कई सारे साथियों को कड़वी लगे, लेकिन हाँ, अभी इस समय आपके लिए कड़वी दवा देना आवश्यकता है आपकी। बाकी मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों के लिए तैयार रहता हूँ, आपको ये बात पता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बाकी इतिहास विषय में आपकी सेवा के लिए हमारा अद्भुत मंच इतिहास का चंदू सर की क्लास आपके लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मुस्कुराइए, आप इतिहास की बात कर रहे थे चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत।